हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की भावनाएं, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या होने वाला है आपके रिश्ते में इस वक्त, और क्या आगे जो है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं, इन चीज़ों को देखूंगी। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने जा रही हूँ। अगले 15 दिन में क्या चेंजेस आएंगे आपके पर्सन की साइड से आपके लिए, और क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, या क्या बदलाव ऐसे हैं, चेंजेस जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जिन चीज़ों को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। अगले 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं रिश्ते को लेकर, आपकी लव लाइफ हो, मैरिज हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो आपके पर्सन के साथ आपका, लेकिन उसमें क्या कुछ है आपके पार्टनर की साइड से, क्या आपके पर्सन, क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे इन 15 दिनों में, और क्या वो आपसे बात करेंगे, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और देखते हैं कि अगले 15 दिन की ऊर्जा, अगले 15 दिन की एनर्जी क्या होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ। वैसे तो ये ऑल साइन एनर्जीज़ है, क्योंकि अगले 15 दिन की ऊर्जा है, तो इसलिए मैं राशियाँ तो नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला आपसे कि मैं राशियाँ बताती हूँ, लेकिन क्या हो रहा है ना कि ऑल साइन एनर्जीज़ की ही रीडिंग करूँगी मैं। तो जैसे कि ये रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ, और आपको ये रीडिंग मान लीजिए 6 महीने बाद दिखे, 4 महीने बाद दिखे, सालों बाद दिखे, जब भी दिखे, आप उस दिन से 15 दिन की एनर्जीज़ को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर सेंसिटिव हो रहा है हार्ट चक्रा। ठीक है, मैनिफेस्ट करेंगे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। अगले 15 दिन आपको बहुत याद आने वाली है आपके पर्सन की, क्योंकि एनर्जीज़ ही कुछ ऐसी दिख रही है। अगले 15 दिन में जो सबसे ज़्यादा मुझे ऊर्जा दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है इस वक्त, मैनिफेस्ट। ये आपके पर्सन, ये आपके पार्टनर, ये कोई ऐसा पर्सन जो पहले आपके साथ पास्ट में जुड़ा है और जिनके साथ आपका अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ दिनों से भी हो सकता है, कुछ डेज से, 10-15 या 1 महीना, 22 दिन, 2 महीने, कुछ ऐसे डेज से इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो अब इन्हें आपकी याद आने लगी है। ठीक है, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगले 15 दिन सबसे पहली चीज़ आपके अंदर जो एक बदलाव आएगा, वो बदलाव ये होगा कि आपको आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की बहुत ही ज़्यादा रह रहकर याद आएगी। मतलब आप दिख रहे हो यहाँ पर हार्ट चक्रा पूरी तरीके से सेंसिटिव, इमोशनल है, आप भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप भूल ही नहीं पाओगे, आप अपने माइंड से अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को निकाल ही नहीं पाओगे अगले 15 दिन तक। तो मतलब उनकी ऊर्जा ऐसी होने वाली है कि अगर वो आपको कोई मैसेज भी सेंड करेंगे बाय सोल, तो वो मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा। अगर वो आपसे कुछ कहेंगे, मैरिज को कहेंगे, कुछ नाराज़गी ज़ाहिर करेंगे, या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो मैसेज सेंड हो जाएगा बाय सोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ आपकी होगी अगले 15 दिन। थर्ड पार्टी से भी थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही है वो कंट्रोल की भी आ रही है। अगले 15 दिन में आपके पर्सन की एनर्जीज़ तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग होगी, नो डाउट। ठीक है, वो मिलने की भी कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपसे मिलने की हर तरीके से कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक भी कर दें। वो आपके सामने कुछ ऐसा प्रस्ताव भी रखें, जैसे मैरिज का, या फिर कुछ भी ऐसा प्रस्ताव, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते को लेकर काफ़ी पॉजिटिव होगा। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगले 15 दिन में जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, है ना, वो आपके साथ कुछ नाराज़गी भी अपनी जो है वो शेयर करें।
किसी बात को लेकर आपसे भी नाराज़गी शेयर करें और कुछ ऐसी बातें भी वो आपको बताएं जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड है ना, ये कार्ड यहाँ पर ये एनर्जीज़ को बता रहा है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड या कोई ऐसा पर्सन जो दिन रात जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस आ रहा है ना। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि वो आपको उस व्यक्ति का नाम बता दे कि हाँ भाई पर्टिकुलर ये पर्सन हमारे को रिश्ते में नहीं रहना देना चाहता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ दिख रही है और अगले 15 दिन में वो अपनी लविंग फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कोई नया पर्सन भी हो सकता है और आपका ये पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है। जो नए पर्सन न्यू बिगनिंग या फिर कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन है, क्योंकि एनर्जीज मुझे मिल रही है जिसने हो सकता है कि आपके साथ बातचीत की हो सोशल मीडिया के थ्रू या वर्किंग प्लेस पर आपके हो। वो आपसे कहता कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसके दिमाग में दिल में आप चलते रहते हो बहुत ज़्यादा, और वो पर्सन आपको बिल्कुल भी भूलता नहीं है, हर वक्त उसके माइंड में आप रहते हो सकता है कि अगले 15 दिन में वो कोई इशारा दे आपको या कुछ आपके साथ शेयर करे अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो अगर कोई रिश्ता है तो नया रिश्ता जुड़ने के बहुत चांसेस हैं यहाँ पर। अगले 15 दिन में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो शादी को लेकर अभी तक मना कर रहे थे या फिर शादी का कमिटमेंट आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन से शादी कमिटमेंट मिल जाए बट अभी तक नहीं दिया है, तो अगले 15 दिन में वो भी मिल सकता है। ईश्वर पूरी तरीके से यूनिवर्स की कृपा रहने वाली है। कोई महत्वपूर्ण डिसीज़न आप ले सकते हो और आपका पर्सन महत्वपूर्ण डिसीज़न टाल सकता है। कोई ऐसा डिसीज़न जो आपने सोच रहे हो आप कि अब मैं वो डिसीज़न ले लूँ, बहुत हुआ, चाहे वो मूव ऑन का ही क्यों ना हो, है ना। चाहे वो डिसीज़न हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू की वजह से मूव ऑन का ही क्यों ना हो। तो अगर ऐसा डिसीज़न आप अगले 15 दिन में ले रहे हो कि मैं मूव ऑन कर लूँगा या अगले 15 दिन में मैं मूव ऑन कर लूँगी, और अगर वहाँ से पर्सन ने कभी ऐसा डिसीज़न लिया था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे मूव ऑन करना है, तो वो तो मूव ऑन का जो उन्होंने लिया था डिसीज़न या आपके साथ ब्रेक करने का रिश्ते को लिया था जो भी डिसीज़न, तो वो तो वहाँ से उस डिसीज़न को टाल देंगे। वो आपके साथ कोई भी रिश्ता तोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि अगले 15 दिन में आप मुझे करीब आते दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। अच्छी बात यहाँ पर है कि एनर्जीज़ हील होते हुए दिख रही है ना। तो ये एनर्जीज़ हील भी होती हुई दिख रही है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी। आपने अगर कोई डिसीज़न लिया कि मुझे अब मूव ऑन करना है, तो वो अगले 15 दिन में आप इसलिए बदल दोगे क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। ये चीज़ दिख रही है, एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है ना क्योंकि तो करना क्या है, इमोशनल एनर्जीज़ मिलेंगी 15 दिन बहुत ज़्यादा, इसमें आपको पास्ट, कभी प्रेजेंट, कभी फ्यूचर, इन सब चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा भावुक होगे क्योंकि ब्लैक एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है, निगेटिविटी शो हो रही है। और ब्लैक एनर्जीज़ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में हो, जिसकी वजह से रिश्ता टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, पर्सन कंट्रोल में हो, है ना। कंट्रोल का कार्ड है ना। और हार्ट चक्र बहुत सेंसिटिव हो, तो उसके लिए आप हीलिंग ले सकते हैं ताकि एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो एंड हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट रहे। हार्ट चक्र एक्टिवेट रहेगा तो चीज़ें भी ठीक रहेंगी, रिलेशनशिप मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। और रिलेशनशिप में जो साइकिल हैं वो क्लोज हो, जो बैड साइकिल हैं वो क्लोज होंगे और आपका रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो करना क्या है, इमोशनल तो बहुत हो गए, तो थोड़ा सा अपने ऊपर जो है वो सेल्फ लव भी करना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और करना नहीं, क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है। पर्सन के साथ अचानक मुलाकात का योग दिखाई दे रहा है जो कि बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है। तो जब कांटेक्ट हो तो पीछे की जो बातें हुई हैं जिनसे आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है ना, उन बातों पर विचार नहीं करना है, एकदम से धीरे धीरे वो चीज़ें शेयर करनी है। कमिटमेंट अगर मिल रहा है मुलाकात होते ही, रियूनियन होते ही, तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, वो एनर्जीज़ को अपने आप जुड़ने दें
क्योंकि जो एनर्जीज़ अपने आप जुड़ती हैं ना वो लॉन्ग टाइम तक जाती हैं, और जो एनर्जीज़ ज़बरदस्ती से प्रेशराइज करके जोड़ी जाती हैं वो एनर्जीज़ लॉन्ग टाइम तक नहीं होती हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती हैं। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है आपको, आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, ठीक है। वही करियर को लेकर अगर देखें तो करियर को लेकर आप थोड़ा सा ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रह सकते हो, चिंता कर सकते हो अपने करियर को लेकर, है ना। तो ये चीज़ भी दिख रही है, लेकिन करियर में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। फाइनेंस को लेकर हो सकता है कि आप सोचो, अगले 15 दिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचो अपने फाइनेंस को लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही, बल्कि अगले 15 दिन के बाद से आपके फाइनेंस में ज़्यादा चेंजेस अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज़, आई होप से कनेक्ट की होगी रीडिंग, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले मैसेज के थ्रू ही कांटेक्ट करें, देन फिर मुझसे कॉल पर बात आप कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं मेरा 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए एक कार्ड ले लेती हूँ, और यहाँ पर ये कार्ड आपके करियर के लिए ही है। आपके करियर में तरक्की होने वाली है, ठीक है, आपके करियर में तरक्की होने वाली है। तो यहाँ पर ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, एंड कहीं ना कहीं एंजल आपको जो है वो करियर में तरक्की के लिए आपको संदेश दे रही हैं। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग के साइन दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक आपकी रिलेशनशिप हो या फिर आपके करियर, दोनों में ही कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। सो आई होप से कनेक्ट की होगी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, कितना पसंद करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।